बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर और बेशतर एग्ज़ाम के पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आता है, while you will find that with the help of ray diagram find nature's size and position of image formed by a concave mirror when object is placed between focus and center of curvature। इमेज फॉर्मेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कहाँ पर किया जा सकता है, 6 पोजिशंस हैं, तुम जैसा तोड़े दिख आपको सिर्फ रे डायग्राम के जरिए बताना होता है। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, या रियल किन वर्चुअल, साइज ऑफ द इमेज मीन्स या बने ऑब्जेक्ट को लकट किन बड़, एंड पोजिशन ऑफ द इमेज कि ये इमेज कहाँ पर मिरर के सामने या मिरर के पीछे या किस पोजिशन पर ये लोकेट होती है, कौन सी इमेज। तो अब हमें यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन दिया गया है कनकेव मिरर के बारे में। इसमें भी आपको इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहला काम जो न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन करने के लिए करना है वो है कि यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर। अगर मिरर कनकेव है तो पहले आपको कनकेव मिरर बनाना है। कनकेव मिरर के लिए फिर वही रूल जो मैं बार बार कहता हूँ कि आपको 5 लाइन्स जो हैं 1 2 3 4 5 लाइन्स चूज करनी है। पेज के सेंटर में क्या करना है, एक वन ऑफ द लाइन, एक लाइन को चूज करके, यानी अगर आपके पास एग्जामिनेशन पेपर ऐसे हैं जो पेपर आपके सामने आता है, ये उसके 5 रूल्स हैं या 7 रूल्स या 3 रूल्स लाइन्स। जो एक पहली बीच वाली लाइन को आप उस पर आप कंपास की नीडल को सेट करके एक आर्क डालेंगे अपनी मर्जी से, लेकिन आर्क को तक इस लाइन से ऊपर भी 2 लाइन्स तक, नीचे भी 2 लाइन्स तक, यहाँ जहां पर नीडल रखी है दैट बिकम्स द सेंटर। और वो स्फेरिकल पीस बनाव यह बनावन मिरर, मिरर बनान तथ पीस ऑफ गिलास पॉलिश कर बनावन कनकेव मिरर। वो केव मीन्स यह अंदरम साइड करे रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स वी हैव टू पॉलिश इट ऑन इट्स आउटर सरफेस, दिस इज द मिरर। और यथ लाइन पे नीडल कंपास नीडल सेट आसान कर्मस, यत नीडल हुन निशान आस दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अथ लाइन पे यत मिररस इंटरसेक्ट गए दैट इज सेंटर ऑफ मिरर, दैट इज पोल, एंड दिस लाइन बिकम्स द प्रिंसिपल एक्सिस। यह लाइन बने प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कर पत स्केल से अमुक हाफ, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। क्योंकि ये चीजें आपको जरूरी बनानी है पहले इमेज फॉर्मेशन या ये क्वेश्चन करने से पहले। तो डायग्राम बनावे, डायग्राम बनाने खतर तह सेंटर ते एक्यूरेट आसन, तह फोकस ते एक्यूरेट आसन, तह पोल ते एक्यूरेट आसन। तम खतर तह यह डायग्राम बनावे। यथ कन वन बार बार रूल्स करो सिलेक्ट ऑड नंबर 3 5 7, पत रो मजबूरी लाइन पे बीच वाली लाइन पे कंपास रख के एक आर्क डालिए। इस लाइन से ऊपर भी अगर 2 लाइन तक आर्क डाला तो नीचे भी 2 लाइन तक। फिर जो ये बीच वाली लाइन बनती है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ पर नीडल रहती है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी लाइन पे जहाँ पर ये लाइन मिरर को इंटरसेक्ट करती हैं दैट इज पोल। पोल और सेंटर के बीच में स्केल की हेल्प से आप सेंट्रल पॉइंट यानी फोकस निकाल सकते हैं। फिर क्वेश्चन पे जाइए। अब हमारे पास कनकेव मिरर है। वायर इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट का तो आप देखिए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट को कैसे आप, ऑब्जेक्ट के सिंबल जो आपको पता है कैसे ऑब्जेक्ट को शो किया जाता है, लेकिन कैसे बनाएंगे आप ऑब्जेक्ट, यम तो जरूर आसन या जब आपकी मर्जी है। जैसे तुम रूल पे त्रित हर कुन तुम दोन तुम आदत त्रोमस, अगर तुम बास कि बनाओ गनिक लकट ऑब्जेक्ट बनाओ तो फिर स्केल की मदद से एक परपेंडिकुलर लाइन डालिए किस पर, प्रिंसिपल फोकस पर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। किसी भी जगह बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी भी जगह एक परपेंडिकुलर लाइन त्रावी बिटवीन 2 लाइन। यह कर प्रिंसिपल एक्सिस टच, यह कर पे लाइन टच, अम हर ग। फिर क्या करना है, एक एरो बनाना है ऊपर। ये एरो गम लाइन टच हर कह, यह सिर्फ टच यूता। इस बात का ख्याल रखिए। आपकी फिगर बहुत खूबसूरत बनेगी एंड स्कोरिंग वन बनेगी, यानी मार्क्स मिलन तक फुल। फिर उसके बाद जब तुम ऑब्जेक्ट बनाओ, अब ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनेगी वो हमें शो कराना है। वो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट इन टॉप पे, यानी फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एक पॉइंट पे त्रोक रेज, इंसिडेंट रेज अख रेज त्रित। अगर तुम बराबर त्रो ये लाइन तक ये ऑब्जेक्ट बनावन तम किस टॉप सत टॉप टच करान
ये है कौन कंसिडर करें इंसिडेंट रे एम पे पेंसिल से डालो युत ये बने इंसिडेंट रे और ये रे इंसिडेंट इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ब्याक वुश क्योंकि इमेज फॉर्मेशन खतर कम से कम ज इंसिडेंट रे जरूरत ताकि अस लगे पता हम कत इंटरसेक्ट वापस गसान अख रे त्रावन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जुस त्रैस युस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आसान छ यह कपास रिफ्लेक्ट गसान शाबाश इसका जो रूल है इसका रिफ्लेक्ट थ्रू प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर स्केल लीजिए यहाँ पर स्केल रखिए स्केल को इन दो पॉइंट्स पे ऐसे एडजस्ट कीजिए कि ये तो स्ट्रेट लाइन त्रो सो करें इन दोनों पॉइंटन टच इसको लंबा खींचिए जहां तक आपकी गुंजाइश पेपर पे हो ठीक ये है रिफ्लेक्टेड रे अब दिस इंसिडेंट रे इट इज रिफ्लेक्टेड रे इज दिस वन अब हमें दूसरी रे डालनी है यहाँ पर दो ऑप्शन हैं एक ऑप्शन एक प्रिंसिपल फोकस थ्रू दूसरी ऑप्शन आप डायरेक्ट पोल पे भी डाल सकते हैं पोल पे जब डालेंगे तो फिर आपको एंगल मेजर करना पड़ेगा इसलिए बेहतर यह है कि दूसरी ब्याक लाइन त्राओ अमी पॉइंट पे थ्रू प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर गलती होती है बच्चों की तुम अख रे ऑफ लाइट तुला जैसे मैं यहाँ साइड में दिखाता हूँ अख रे ऑफ लाइट तुम यम जाए ब्याक रे ऑफ लाइट तुला तुम अख सा बोन कुन तो डेफिनेटली जो इसको इवेलुएटर होता है ना वो यहीं पे क्रॉस करता है क्योंकि इम हमारे एक पॉइंट इमेज बन तेल तमी पॉइंट पे कम से कम रे इसलिए यम पॉइंट पे गोनिच रे तुम वो उसी पॉइंट से आपको दूसरी रे उठानी है इस बात का ख्याल रखिएगा और युस रे पैरेलल थ्रू प्रिंसिपल फोकस त्रावन ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट इज रिफ्लेक्टेड रे you will find कि यदि ज रे गसन पावन इंटरसेक्ट यदि ज रे इंटरसेक्ट करन इसको कनेक्ट कीजिए किसके साथ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर बनाइए या स्केल से शार्प लाइन या स्ट्रेट खड़ा लाइन बनाइए तो फिर एरो यहाँ ऐसे बनाइए दिस इज द इमेज बस अगर तो यहाँ तक बनाओ अगर आपने यहाँ तक अच्छे से फिगर बनाई यू विल गेट द आंसर ऑफ ऑल द 3 पॉइंट्स अबाउट नेचर साइज एंड पोजीशन ये फिगर हमें खुद बताती है व्हाट इज माय नेचर what is my size as compared to object and what is my position अब यहाँ पर आप आंसर सब लिखेंगे आंसर आपको ऐसे लिखना है when object is placed between focus and center of curvature where is image formed image is formed जरा बोलो इमेज कहाँ पर बन गई where is image formed image is formed beyond center of curvature beyond center of curvature beyond center of curvature मैं यहाँ पे सिंबल लिखता हूँ एक पॉइंट तो हमें मिल गया पोजीशन सेकंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड क्योंकि इन्वर्टेड इमेज जो होती है ना यहाँ पर रियली ये इंटरसेक्ट होती है दिस तो ये रियल इमेज है इट इज रियल ये रियली इंटरसेक्ट गए इट इज रियल एंड इन्वर्टेड तो हो गया इसका नेचर थर्ड साइज आप यहाँ पर साइज को खुद मायना कर सकते हैं चेक कर सकते हैं इट इज इनलार्जर देन द ऑब्जेक्ट यानी इट इज इनलार्जर मींस ये ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी है दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट दिस इज नेचर साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म सिर्फ इमेज फॉर्मेशन में इमेज सही ढंग से बनानी होती है अब क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम find nature size and position of image formed by convex lens अभी तक जो मैं दिखा रहा था that was concave mirror convex lens when object is placed beyond twice f1 यहाँ center mention नहीं होता है यहाँ पर लिखा होता है twice f1 अब आपने क्वेश्चन में देखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है it is beyond twice f1 लेकिन पहले सबसे पहले क्या चेक करना है what is the nature of the lens is a convex फिलहाल मैं आपके लिए सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको कैसे इमेज बनानी है आपकी इमेज कैसे अच्छी हो सकती है एक्यूरेट बन सकती है स्कोरिंग बन सकती है जिसमें मार्क्स कटने के चांसेस ही न रहें उसके लिए आपको क्या करना है इस वक्त क्या बनानी है हमें लेंस बनानी है ठीक है बेटा क्या बनानी है लेंस कौन सी लेंस बनानी है कन्वेक्स अब जब कन्वेक्स लेंस बनानी है तो आपको पता होना चाहिए कि कन्वेक्स लेंस पॉलिश इज ट्रांसपेरेंट द ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ गिलास सबसे पहले 5 लाइन्स को चूज कीजिए या 7 या 3 जितनी बड़ी इमेज आप बनाना चाहेंगे बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कीजिए ठीक है बेटा
फिर बीच वाली लाइन जो है, बीच वाली यानी 1 2 3 4 5, 5 की बीच वाली लाइन कौन है? थर्ड। इस थर्ड वाली लाइन को चूज कीजिए, प्रोटेक्ट कंपास लीजिए, कंपास की नीडल को ऐसे सेट कीजिए कि एक आर्क ऐसे डाले कि ये आर्क गस यम सिर पे यथ सिरस तान। जहां पर ये आर्क डालने के लिए आपने नीडल रखी है, फिलहाल उसको लिखिए सी। पश्चिम ये कंपास एडजस्ट कर कहीं, इसको दूसरी साइड में लीजिए और एक आर्क डालिए इस साइड में। जहां पर आपने नीडल वहां पर रखी है उसको भी लिखिए सी, क्योंकि इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं वहां पर बोथ साइड्स। अब जो इसका जो सेंट्रल पॉइंट है दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है बेटा। फिर ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर के बीच में जो मिडिल पॉइंट होता है दैट इज प्रिंसिपल फोकस। यहां से भी जो सेंट्रल पॉइंट है दैट इज प्रिंसिपल फोकस। क्योंकि अब यहाँ दो फोकस हैं, एक को लिख सकते हैं F1, दूसरे को लिख सकते हैं F2। इफ दिस इज F1 तो पेंसिल से इसको लिखा होता है, इसको रब कीजिए तो ये बनता है 2 F1। इस सी को भी रब कीजिए, ये बनता है 2 F2। तो ये बन गई आपकी कन्वेक्स लेंस। अब आपको प्लेस करना है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2 F1। बियॉन्ड 2 F1 का मतलब है F1 से दूर, 2 F1 के पीछे यानी दूर। लेंस से कितना दूर कि 2 F1 से भी दूर, बियॉन्ड 2 F1। तो किसी भी जगह यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है फिर दोहराता हूँ, इन दो लाइन्स के बीच में या 3 लाइन्स के बीच में जो आपकी मर्जी है, एक लाइन डालिए स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन, फिर उसका एरो बनाइए, एरो ऐसे बनाइए। समझ आता है बेटा कि आप ये जो ऊपर वाली लाइन है ये साथ ऑब्जेक्ट टच करें। अब इसकी इमेज कैसे बनानी है वो मैं सिखाऊंगा। इसकी इमेज वहां पर बनेगी यत अम पे नेरन वाजी लाइट यम लेंस मज ट्रांसफर गसित पान वे इंटरसेक्ट कर, क्योंकि इट इज कन्वर्जिंग लेंस, तुम गसन कुछ पॉइंट ट्रांसफर गसित कन्वर्ज। अब समझिए कि ये जो लाइन है ऊपर वाली लाइन, यहां से पेंसिल से इसको ऐसे कीजिए यहां तक, तो ये बन गई हमारी इंसिडेंटल रे। क्या बन गई हमारी इंसिडेंटल? ये बन गई इंसिडेंटल रे एक। ये इंसिडेंटल रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इंसिडेंटल रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये लिए लेंस मुझ पास गस, इट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू, ये कवर गस रिफ्लेक्टेड थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ये गस नेम प्रिंसिपल फोकस मुझ। ठीक है बेटा, ये रूल्स आपको याद रखने हैं। अब यहाँ से इसी पॉइंट से दूसरी रे ड्रा करनी है। यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, यहाँ पे त्राओ 2 F1 मज। अगर तुम बस अगर आपको लगे कि 2 F1 यानी सेंटर से अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं सो बस लेंस से टच कर कहीं, तो डोंट वरी, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर आप F1 थ्रू भी ड्रा कर सकते हैं या डायरेक्ट किससे ऑप्टिकल सेंटर से भी ड्रा कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है कि आप F1 से भी ड्रा कर सकते हैं। लेट अस ड्रा दिस सेकंड रे ऑफ लाइट थ्रू F1, दैट इज दिस। अगर यम तरफ गस फोकस नेवन, ये रे ऑफ लाइट गसान थ्रू फोकस, ये नेरान पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो जन त्रावन इस ऑप्टिकल सेंटर मुझे नेरे सुधी, यानी पैरेलल रे पकनाव योर पैरेलल। ठीक है बेटा, तुम वुचो कि यम ज रेज यानी यम रिफ्लेक्टेड रेज ज करन पान वे इंटरसेक्ट, या तो तुम इंटरसेक्ट करन वहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। यू विल फाइंड कि अमुक हेड बने बोन कुन, वो इमेज बने आई, आपका आंसर मिल गया, इमेज बने आई। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2 F1, इमेज इज फॉरवर्ड। जरा बेटा बोलिए इमेज कहाँ बनती है? इमेज इज फॉरवर्ड बिटवीन F2 and 2 F2. It also indicates that image formed is real, क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है इन केस ऑफ लेंस। ठीक, बिटवीन, क्योंकि ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड 2 F1, इमेज बनती है बिटवीन F2 and 2 F2। शाबाश। इट इज रियल, क्योंकि रियली रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट होती हैं, एंड इनवर्टेड, तो नेचर भी पता चल गया। नंबर थर्ड, व्हाट इज द साइज? इट इज डिमिनिश्ड। आप देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट भी देखिए, इमेज की हाइट भी देखिए, यू विल फाइंड दैट इट इज डिमिनिश्ड, यानी ये ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है, इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे यू कैन राइट इट एज इट इज स्मॉलर, इमेज फॉर्मेट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह हमें तीनों सवाल के जो आंसर्स हैं वो हमें मिल गए हैं। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन योर
examination.